उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव, इसमें आश्रव तत्व पर चर्चा चल रही है। और आश्रव में प्रमाद और प्रमाद में फिर उसके कौन कौन से भेद होते हैं, तो उसमें आया है विषय वासना से कर्म का आश्रव होता है, क्योंकि यह घोर प्रमाद में ले जाता है। और विषय वासना के संदर्भ में आगमों में सिद्धांत अपेक्षा से कहें चाहे कथानक अपेक्षा से कहें, ढेर सारा इस प्रकार का कथानक आया हुआ है। उनमें से एक व्याख्या प्रकृति सूत्र में जमाली पुत्र का अध्ययन आया हुआ है 9:33। दो एक साथ कथानक इसमें आए हैं। एक तो भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए जिस समय देवानंदा ब्राह्मणी और ऋषभदत्त ये वंदन करने के लिए आते हैं, और कैसे वे वंदन करके फिर परिउपासना करके और वैराग्य से परिपूरित होते हुए संयम लेते हैं और वे उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। कहा जाता है कि जो होने वाले तीर्थंकर हैं उनके माता पिता या तो उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं या शीघ्र ही मोक्षगामी होते हैं। तो ये एक वर्णन इसमें इस प्रकार का है कि वे उसी भाव में मोक्ष। एक इसमें जमाली पुत्र का अध्ययन है। यद्यपि जमाली पुत्र को हमने दुष्चरित्र मान लिया, परंतु यदि व्याख्या प्रकृति सूत्र में इसका वर्णन आया हुआ है तो कोई महत्व होगा तो सूत्रकार वर्णन कर रहे हैं। और जिस समय भगवान महावीर से तत्वाबोध कहें आत्माबोध प्राप्त करके और फिर वैराग्य से भरपूर होकर और वे घर पर माता से दीक्षा की आज्ञा लेने जाते हैं, उस समय उन दोनों के बीच में जो संवाद है उसको सूत्रकार ने यहाँ चित्रित किया है। जैसे वे कहते हैं कि माँ मैं संयम लेना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिए। सामान्यतः जब भी कहीं इस प्रकार के उल्लेख आगम आए हैं, माता पिता ने उन्हें हतोत्साहित करने के लिए, न लेने के लिए न जाने कितने प्रकार से समझाया है। यहाँ पर भी इसी प्रकार की वार्ता है। सबसे पहले कहा हे बेटा तुम वय यौवन वय को प्राप्त हो, तुम्हारा उत्तम शरीर का बल संस्थान है, तुम सत्वशाली हो, उत्तम लक्षणों वाले हो, रूप वाले हो, बल सौष्ठव उत्कृष्ट है, भोग भोगने में समर्थ हो, काया रोग से रहित है। और इस प्रकार के भोग भोगते भोगते फिर जब हम बूढ़े हो जाएं, मर जाएं, उसके बाद दीक्षा। माता पिता ने दो बातें एक साथ कही, मान लो कि जिस समय प्रथम तो कहा कि तुम भोग भोगो, और उसके बाद कहा कि अभी दीक्षा क्या लेते हो, अभी हमारी सेवा करना, और हम बूढ़े हो जाए मर जाएं उसके बाद दीक्षा लेना। सीधा सा एक प्रश्न किया कि माँ यह बताओ कि आप जब बूढ़े हो जाएंगे मर जाएंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा? क्या उत्तर है? क्या उत्तर देंगे माँ? क्या उत्तर दे सकती? तो बेटा यह तो मैं नहीं कह सकती। तो फिर कहा मुझे तो दीक्षा की आज्ञा। जब एक बार खाली गया तो दूसरा उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसी नवयौवना अप्सरा जैसी रानियां भोगने के लिए मिली हैं और ऐसे उत्तम लक्षणों वाली हैं, रूप लावण्य वाली हैं, वे
हास कटाक्ष परिहास में सक्षम हैं, कुल वंश की वृद्धि करने में भी वे सक्षम हैं और ऐसी मनोहारी हैं, मनहर इंद्रियों वाली हैं और भोग भोग करके और तुम इस मनुष्य भव का सुख प्राप्त करो। जिस समय उन्होंने भोग भोगने के लिए कहा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यह बात यदि रानियां कहे तब तो समझ में आती है, परंतु मां कह रही है कि तुम भोग भोगो, ऐसा होता है? माओ को पूछ रहा हूं, नहीं कहते। मुझे ये भी पता है कि भोग भोगने के लिए ये पुतलियां ला करके देते कौन है? कौन देता है? माँ बाप देते हैं। वो बहनें अभी मना करेंगी, हम नहीं कहते हैं। अरे पुतली तो लाकर दे दी कहते हैं कि हम नहीं कहते हैं। वस्तुतः जिस समय ऐसा वैराग्य उमड़ता है तो उन्होंने कहा ऐसी तुम्हें भर यौवन वाली ऐसी अप्सरा जैसी रानियां मिली हुई हैं और तुम उनके साथ भोग भोगो, सुख प्राप्त करो। ऐसा सुख बड़ा कठिनता से प्राप्त होता है। ये इंद्रिय विषयों का भोग, इसके लिए जिस समय गुफा में रथ नेमी साधना रथ थे और उनको भोगों का भाव आ गया, उस समय उन्होंने कहा मनुष्य भव बड़ा दुर्लभ है। प्रारंभ किसमें हुआ गाथा? मनुष्य भव बड़ा दुर्लभ है, इसलिए पहले हम भोग भोगें और फिर दीक्षा लें, फिर संयम की आराधना कर लेंगे, मोक्ष की आराधना कर लेंगे। पहले क्या करना है? भोग भोगें। आप सबने क्या तय कर रखा है? भोग रहे पहले। और मनुष्य भव की सार्थकता किसमें? अब सूत्र का संदर्भ दे रहा हूं। वो सूत्र का संदर्भ किस अपेक्षा का है? वो जिस समय रत्न में ऐसा बोल रहे हैं तो क्या आप सबकी भाषा ही बोल रहे हैं या वे अपनी भाषा बोल रहे हैं, अपना बोल रहे हैं, कैसे भी मान लो। उसमें उन्होंने मनुष्य भव की सार्थकता किसमें मानी? भोग भोग। और आज मैं मानता हूं कि इस ज्ञात पृथ्वी के सारे जो मनुष्य हैं उन्होंने मात्र इस मनुष्य भोग को किसके लिए सार्थक मान रखा है? भोग। 1, 2, 3, 4, 5 इंद्रियों के विषयों के भोग के लिए सारे दौड़ धूप कर रहे हैं और उनके साधनों को, धन को, वैभव को प्राप्त करने के लिए कलाकाट प्रतियोगिता, घंटों परिश्रम किसके लिए हो रहा है? भोग। मात्र उसके पीछे ये इंद्रिय विषयों का भोग। और मनुष्य भाव वही सार्थक है। और मैं तो जिस समय कभी कभी परिवार साथ में आते हैं तो परिवार यानी प्रवचन में तो बूढ़े बूढ़े आते हैं, परंतु कभी छुट्टी है इस कारण से वे अपने बेटे बहू पोते पोती को भी ले आते हों तो मुझे पता लगता है महाराज क्या करें। अभी तो आप कहते हो कि क्या ज्ञान ध्यान कर रहे हो, अभी हमारा लक्ष्य क्या है? ये बेटे बेटी खूब अच्छे पढ़ लिख जाए, खूब बड़ा इनको पैकेज मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, उद्योग धंधा अच्छा जम जाए और ये सुख पूर्वक जिए, बस इनकी जिंदगी सुखी हो जाए। अब जिस समय आप माता पिता इनकी जिंदगी सुखी हो जाए, वो कौन से सुख की बात करें? इंद्रिय। कौन से सुख? इंद्रिय विषयों की सुख की? तो और मात्र इंद्रिय विषयों के सुख की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे ज्ञात है 1.5-2 वर्ष से अब तो 2.5 वर्ष के पहले एक पन्ना संस्थाएं भी खड़ी हो गई हैं और भर्ती कहाँ कर दी? कब कर दिया? 1.5-2 वर्ष में तो भर्ती कर दिया और तब से जो शिक्षा दी जा रही है तो ऐसे जिस समय शिक्षार्थी मेरे पास आते हैं, मैंने कहा कौन सी पढ़ाई कर रहे हो?
LKG। सब पढ़ाई कर रहे हैं हम, ये विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए। मैंने कहा वो पढ़ाई कौन सी? तो मैंने कहा अच्छा आपको नहीं आता है, मैं बता देता हूँ। मैंने कहा वह पढ़ाई शरीर की है, मिट्टी की है, धन की है, रोटी कमाने की है, रोटी की है, और फिर एक शब्द अंत में बोलता हूं भोगों की। किसकी पढ़ाई? उस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? जीवन यापन। उस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? वस्तुतः वह जो पढ़ाई है उसमें मुख्यतः, जिस समय मैं महाविद्यालय में पढ़ाता था तो मैं पता नहीं क्यों पूछ भी लेता था। मैंने कहा भाई चलो जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसमें जो लड़के या लड़की, मैंने कहा क्यों पढ़ रहे हो? मुझे ज्ञात है कि पढ़ाई यदि अच्छी हो तो कमाना खाने के लड़की अच्छी मिलेगी, धन दहेज में अच्छा मिलेगा, इसलिए ये लड़के पढ़ रहे हैं। और लड़कियां क्यों पढ़ रही हैं? लड़का अच्छा, ये लड़का घर अच्छा मिल जाए इसलिए पढ़ रहे हैं। तो वो दोनों जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं? तो मूलतः उसमें इंद्रिय विषयों का सुख है। साथ में क्या उन्होंने आत्मा को समझा, आत्मा की पढ़ाई की, आपने कराई? जानने की जरूरत। यदि शरीर है, शरीर के साथ इंद्रियां जुड़ी हुई हैं और परिजन भी हैं, तो उनके पोषण के लिए मान लें कि आज की अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी। परंतु यदि वह व्यावहारिक शिक्षा से इंद्रिय विषयों के भोगों की पूर्ति करने वाली पढ़ाई तो होगी, और यदि धर्म के संस्कार नहीं दिए, धर्म की पढ़ाई नहीं कराई, आत्मा की पढ़ाई नहीं कराई, कर्म की पढ़ाई नहीं कराई, तो बताओ वह जो पढ़ाई करके भोगों में प्रवृत्त होगा तो फिर क्या करेगा? तो मैं 4 शब्द देता हूं, खाओ पियो कमाओ भोगो और मर जाओ। कहां जाओ? नरक। मर के चतुर्गति में भटको। ये भोगों की पढ़ाई। और ऐसा का ऐसा यहां जमाली पुत्र ने अपना उत्तर दिया। अब उत्तर जो है, चाहे तीर्थंकर महावीर का माने, कैसे भी माने, उन्होंने उत्तर दिया कि मां आप कहते हो यह शरीर इस प्रकार का शरीर तो यह कच्चे कलश के समान है, हड्डियों का ढांचा है, अशुचि का भंडार है, दुर्गंधों का खान है। अब एक एक शब्द इसमें इतना महत्वपूर्ण है। उसने कहा यह कच्चे कलश के, मिट्टी के कलश के समान है। और दृष्टांत कैसा दिया है कि कच्चा कलश जो है वह जरा सी ठपक लगे और कभी भी टूट जाता है। उसी प्रकार से यह शरीर जिस समय आयुष काल का जरा सा झोंका लगे और यह नष्ट हो जाता है, तो एक तरफ मां कहती है कि तुम्हारा ऐसा बल चौष्टा वाला, ऐसा रूप वाला, ऐसा निरोगी शरीर मिला है, भोगो। उत्तर क्या दिया? उत्तर दिया यह कच्चा कलश है, आप कहते हो कि यह ऐसा शरीर है। दूसरा कहा कि यह हड्डियों का ढांचा है। एक प्रतिक्रमण के बाद बोलने वाले जानते होंगे, हाड़कारो पिंजरो ने चामड़ा सु मड़ियो, आगे कुंभ कलश जैसी काची काया, आगे बोलो ना, मत्ती रांचो रे, बड़े जोर लगा के रेरका लगा करके बोलते हैं मत्ती रांचो। वो मत्ती रांचो रे बोलने वाले मुझे समझ में नहीं आता है कि किसको उपदेश दे, कि उसमें रचो पचो मत, ऐसा जो प्रतिक्रमण के बाद बोल रहे हैं तो वो अपने आप को बोल रहे हैं कि और किन्हीं को बोल रहे हैं? अपने आप को बोल रहे हैं। अपने आप को बोल रहे हैं तो फिर ये जोर जोर से बोलेंगे क्या? जाती है हृदय कर लो और उसमें रचो पचो मत। परंतु प्रतिक्रमण के बाद जोर शोर से वो दोहा बोलते हैं, हाड़कारो पिंजरो, यानी हड्डियों का ढांचा है। तो ऐसा वैसा शब्द यहाँ जमाली पुत्र अध्ययन आया है, यह हड्डियों का ढांचा। और यह हड्डियों का ढांचा यदि गुप्त अंधेरे में कभी अमावस्या की रात में देखो
तो अपने ही साथ ऐसा कैसा ढांचा है, परंतु देखते ही लगेगा, डर लगेगा, भागोगे भूत का डर लगेगा। ऐसा यह हड्डियों का ढांचा है। यह हड्डियों का ढांचा है, ऐसा अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो दूसरे भाग में दिया चामड़ासु मड़ियो। इसको किससे मड़ रखा है? चमड़ी से। और दिखाई क्या देता है? वह हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है, चमड़ी। वह तो हो सकता है 70, 80, 90 में ढांचा दिखाई देगा, परंतु जिस समय भौर यौवन होता है उस समय क्या दिखाई देता है कि क्या रूप लावण्य है, क्या बल सौष्ठव है, क्या भोग भोगने में समर्थ हूं, इस प्रकार का जो भाव है उसको चेतावनी दिए करे। क्यों नहीं मानते हो कि हड्डियों का ढांचा है, मात्र ऊपर जो बढ़िया गोरी चिट्टी चमड़ी दिखाई दे रही है, जरा नीचे झांको तो कहा यह अशुचि का भंडार। अशुचि का अर्थ होता है दुर्गंध। कहा जाता है इस शरीर में 9 तो मुख्य द्वार हैं, 2 कान, 2 आंखें, 2 नथुने, 1 मुंह, गिनती लगा लेना 7। ये 7 और 1 मल और मूत्र, 2 स्थान, ऐसे 9। और जरा जिन ने जो बढ़िया से बढ़िया मिठाइयाँ, नमकीन व्यंजन खाए हैं, बादाम का देसी घी का हलवा और काजू कतली और पिस्ता कचौरी, पता नहीं क्या क्या खाया है, और जरा देखो इन 9 मल द्वारों से जो निकलता है वो क्या निकलता है? क्या निकलता है? 9 तो द्वार मुख्य, और 7वें असंख्य रोम द्वार से जो निरंतर झड़ रहा है वह मात्र अशुचि ही झड़ रही है। इसलिए यहां सूत्रकार कहते हैं यह वात पित्त कफ रुधिर के झरने, शब्द देख रहा सूत्रकार। अब जिस समय कहते हैं कि वात पित्त कफ के, यानी जिस समय ये मलगम है, मल है, मूत्र है, रुधिर है, इसका झरना है। जिस शरीर के लिए मां ने कहा यह शरीर ऐसा है, भोग भोगने के लिए योग्य है, उस समय उत्तर क्या दिया कि है कलमल। कलमल है वस्तुतः इस प्रकार का शरीर है कि निरंतर इसमें ऐसे अशुचि का झरना बह रहा है, और यह दुर्गंधों का भंडार है। शरीर की स्थिति बताई, फिर यहां तक कहा कि यह सड़ने वाला है, यह गलने वाला है, यह विनष्ट होने वाला है। तो सड़ना गलना आपके अनुभव में आ रहा है कि निरंतर सड़ता है। निरंतर शब्द इसलिए कह रहे हैं कि प्रति समय इसमें सड़न और प्रति समय इसमें गलन। तो सड़न तो उदाहरण देकर समझाए कि आप कितना ही बढ़िया से बढ़िया भोजन करें, परंतु निश्चित रूप से देखो अपने ही उस मल और मूत्र को देखो कि वह कैसा होता है। दुर्गंध की सुगंध, जिस समय भोजन किया था वो बड़ा सुगंधित था, स्वादिष्ट था, और स्वाद ले लेकर, चटकारे ले लेकर के भी खाए होगा, खाया कि नहीं? खाते हो कि नहीं? खाते। जरा अब उसी का जो रूपांतरण हुआ है 24 घंटे बाद, और अब मैं पूछ रहा हूं कि वहां कितनी देर बैठ सकते हो, उनके सामने कितनी देर टिक सकते हो? वह तो विसर्जन के लिए मजबूरी में रुकना पड़ता है, परंतु रुकना के भाव रहता है भागो दुर्गंधा, भागो दुर्गंधा। इसलिए कहा है दुर्गंधों का भंडार। ऐसी दुर्गंधों की खान के इन भोगों के लिए तुम क्यों कह रहे हो मां? वस्तुतः ऐसा कहकर के कहा ये भोग कैसे हैं? अब भोग, जिस समय भोगों के लिए आकर्षित किया तो उन्होंने कहा भोग कैसे हैं? तो कहा ये भोग अनंत संसार वर्धक हैं। तो अनंत संसार क्यों लगाया? यदि मात्र एक इंद्रिय के भोग से भी इस प्रकार की कर्म का बंद हो सकता है, तो 5 इंद्रियां आपके पास कितनी? 5 हैं। फिर ऊपर उसका राजा मन
मन शक्ति। यदि 5 और 1 6 आपको मिले हुए हैं और ये पांचों इंद्रियां आपके उत्कृष्ट मिली हुई हैं पूर्व के शरीर के उत्कृष्ट स्थानन के कारण से, उत्कृष्ट नामकरण के कारण से ये सारे उत्कृष्ट मिले हुए हैं, तो मैं मानता हूं कि छक करके इन 5 इंद्रियों का भोग, क्या बोल, भोग रहे हो कि नहीं भोग रहे, क्या बोल, भोग रहे। यदि भोग रहे हैं तो फिर यहां सूत्रकार कहते हैं यह अनंत संसार वर्धक है, भयंकर दुख देने वाला है, भयंकर दुख का अनुभव कराने वाला है, तो दुख का अनुभव कराने वाला। अब ये सूत्रकार कैसे कहते हैं कि दुख का अनुभव कराने वाला है? आपको दुख का अनुभव हो रहा है कि सुख का अनुभव हो रहा है? जिस समय इन किसी भी इंद्रिय विषय का सेवन करते हैं उस समय सुख का अनुभव करते हो कि दुख का अनुभव? सुख का। अब सूत्रकार रहते दुख का अनुभव कराने वाले, तो सत्य कौन है? यदि सूत्रकार कहें कि महावीर कहें, सूत्रकार कह रहे हैं कि दुखानुभवी है, दुख का अनुभव कराते हैं, वस्तुतः वह दुख इसलिए कहा कि उसके पहले कितना ही उन साधनों को प्राप्त करने के लिए दुखी होता है, और फिर भोगते समय भी इसलिए दुखी होता है कि अंततः शरीर तो सीमित शक्ति वाला है और मन की शक्ति तो ऐसी है कि वो चाहता है और अधिक भोगूं, आत्मा की अनंत शक्ति है, ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सुख और भोगूं, थोड़ा सुख और भोगूं, परंतु इंद्रियां उत्तर दे देती है। उदाहरण से यदि आपके सामने बढ़िया भोजन पड़ा हुआ है, भोजन करके और फिर मेहमान गए, और जैसे मेहमान में समधी जी के यहाँ गए और समधी जी ने बढ़िया देसी घी का बादाम का हलवा रखा, और मुझे क्या पता कि इतना बढ़िया हलवा मिलने वाला था, थोड़ी जगह रख के नहीं आया, मेरी पेट भर के आ गया। अब इधर तो वो मुमुहार कर रहे हैं और इधर आपका भाव खाने का होता है कि नहीं खाने का होता है? लालसा। इतना बढ़िया हलवा है, चलो समधी जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, थोड़ा सा ले और थोड़ा सा ले लेते। चूकते हो? चूकते हो क्या? घर से नाश्ता करके निकले और भूख नहीं है, मैं यहां तक कह रहा हूं भूख नहीं है, और फिर भी खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? स्वाद, रसनेंद्रिय। वस्तुतः समधी जी की बात रह जाएगी, और चलो इतना बढ़िया स्वादिष्ट सुगंधित हलवा है तो थोड़ा खा लेते हैं। और यदि वे समधी जी मेजमान थोड़ी सी मनवार अधिक करें और थोड़ा सा अधिक खा लें, मुझे पता है पुराने समय में बारातियों में से समधी को कौर दे करके जब भोजन कराते थे, और यदि 1-2 कौर और खा ले और फिर यदि उसी समय वमन हो जाए तो बताओ उसके सामने कैसे टिकोगे? कितनी देर रुक सकते? वमन कब हुआ? अधिक खाने। थोड़ी सी देर में हुआ ना? हुआ कि नहीं? वो इतना सुगंधित हलवा, इतना स्वादिष्ट हलवा, और इतनी सी देर में क्या हो गया? घृणास्पद। इतना घृणास्पद हो गया कि उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वस्तुतः ये जो भोजन करके 5 इंद्रिय में से किसी इंद्रिय का भोग करके आपको लगता है कि सुख का अनुभव हो रहा है, ज्ञानी कहते हैं दुख का अनुभव करा, और मोक्ष मार्ग का विघ्न करने वाला है, मोक्ष मार्ग में बाधा पहुंचाने वाला। ये मोक्ष मार्ग में बाधक क्यों कहा? यदि इस प्रकार का इंद्रिय विषयों का छक करके भोजन करें, अब मैं अन्य इंद्रियों का उदाहरण इसलिए नहीं देता कि मैं एक का ही उदाहरण दे सकता हूं। यदि इस प्रकार का छक करके भोजन करें, उस समय फिर आप स्वाध्याय करने, सामायिक करने, तत्व चिंतन करने, ध्यान करने बैठे तो फिर लगेगा लगेगा सुबह सारे भूखे पेट आ गए।
समय में भी डट कर नाश्ता करके आए? अभी पूछ रहा हूं, अभी यहाँ सबने तो नहीं किया। हमने नहीं किया। चलो, वस्तुतः अरे क्यों नहीं ऐसा सोचते हो कि यदि जरा सा भी भोजन करके निकले तो निश्चित है कि वह आलस्य प्रवेश पैदा करता है, प्रमाद में ले जाता है, यहां तक कि मादकता में ले जाता है, मदांधता में ले जाता है। और प्रश्न व्याकरण सूत्रकार तो यहां तक कहते हैं वो कामांध कर देता है। क्या करता है? कामांधता। इसका अर्थ है कि भोजन कैसा कामांधता पैदा करता है, तो एक रसनेन्द्रिय का भोग कहां ले जा रहा है? तामसी प्रवृत्ति, काम की प्रवृत्ति में ले जा रहा है। और काम वासना जब सताती है उस समय न जाने क्या वह अनीति कर डाले, अत्याचार कर डाले, और उस समय बताओ वह दुख का अनुभव करेगा कि सुख का अनुभव। सूत्रकार कहते हैं ये दुख का अनुभव कराने वाला है, यह अनंत संसार वर्धक है, और यह मोक्ष मार्ग में विघ्न कारक है। ये काम भोगों के लिए इतना सूत्रकार ने जोर क्यों दिया होगा? उनका अनुभव है कि मात्र ये मनुष्य इंद्रिय विषयों के पीछे ही कर्म का बंद कर रहे हैं, ये रुक के। ये वर्णन करने से मुझे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? यदि आपको सुनाऊं या मैं तो क्यों सुनाऊं, मुझे क्या लेना? कि वस्तुतः ये चेतावनी दी जा रही है यहाँ कि इन काम भोगों की आसक्ति से कितने कर्म का बंद होता है, और उसके कारण से अनंत संसार का वर्धन होगा, तो मोक्ष में विघ्न कारक होगा कि नहीं? आप कहते हैं मोक्ष की साधना कर रहे हैं, कहां साधना हो? बाधा कितनी पैदा कर रहे हैं, साथ के साथ कितने कर्म का उपार्जन कर रहे हैं। तो यहाँ जिस समय उनको काम भोग भोगो ऐसा कहा, तो उसका उत्तर दिया कि काम भोग अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं, जिससे हे मां मुझे तो ऐसे काम भोग नहीं भोगने। फिर तीसरा बार तीसरे प्रकार से कहा, बेटा तुम्हारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आता हुआ ऐसा अकूत धन वैभव है, और इस धन वैभव का भोग भोगो, वंश वृद्धि करो। फिर क्या कहा? अब यहाँ आपको तो फिर भी धन कमाने के लिए मैदान में जाना पड़ता है, परंतु वहां जमाली पुत्र के संदर्भ में आया है कि तुम्हारे पिताजी का कहो कि वंश परंपरा से इतना धन प्राप्त है, इसको भोगो। जमाली पुत्र अपने माता पिता के अकेले थे। कौन? जमाली अकेले थे। जो आजकल माता पिता मुझे कहते हैं महाराज एक ही तो बेटा है, और इसको दीक्षा की आज्ञा कैसे दे? कहते हो कि नहीं? ये जमाने पुत्र क्या थे? एकाक्ष। यदि अकेले हैं, और अकेले हैं, और धन कितना है, और ये धन के संदर्भ में वर्णन मिलता है, तो यहां तो फिर भी उनका अकूत धन वैभव है। परंतु जम्मू कुमार चरित्र में वर्णन मिलता है कि उनके पिता के वे भी इकलौते पुत्र थे, और यदि दहेज में 99 लाख स्वर्ण मुद्रा का धन प्राप्त हुआ है, तो इतना यदि दहेज देने वाले उन ससुरों ने दिया था, तो उनके पिता कितने समृद्ध होंगे, थे कि नहीं? और भोगने वाला एकमात्र कितने चैन से रहेगा? कुछ करना पड़ेगा है? यदि इतना धन वैभव मिला हुआ है भोग करने के लिए, तो फिर दीक्षा की बात क्यों आएगी? परंतु उन्होंने कहा, ओहो, उत्तर क्या दिया? यह धन वैभव ऐसा है कि न जाने कब चोर डकैत चोरी डकैती कर ले जाते हैं, न जाने कब उसमें और उत्तराधिकारी हिस्सा बटा लेते हैं, कब राज्याधिकारी राजकोष के लिए, या आज की तुलना में आज की व्यवस्था में देखें तो अपनी जेब के लिए न जाने कब वे लूट ले जाते हैं, कब प्राकृतिक प्रकोप आ जाते हैं। हे माँ, यह धन जो आप कह रहे हो वह तो न जाने कब नष्ट हो जाता है, इसके ऊपर भरोसा करके मैं कैसे रुकूं भोग भोगने के लिए? सबके उत्तर क्या दे रहे हैं? और उसके बाद अंतिम प्रहार, अंतिम, जब सारी बातों से जमाली पुत्र ने इनकार कर दिया,
तब उन्होंने अंतिम लिया कि बेटा यह संयम अत्यंत दुष्कर है, और दुष्कर है उसके लिए दृष्टांत देकर कहते हैं कि जैसे महासमुद्र को बाहुओं से पार करना यह दुष्कर है, जैसे महानदी गंगा को उल्टे प्रवाह से तैर करके निकल जाना यह अत्यंत दुष्कर है, जैसे बालू का कवल यह चबाना गले उतारना अत्यंत दुष्कर है, जैसे एक महाशिला खंडक को उठा करके पटक देना यह अत्यंत कठिन है, और तीखी तलवार की तीखी धार उस पर नंगे पांव चलना नाचना यह अत्यंत कठिन है। उसी प्रकार से ये संयम का मार्ग अत्यंत कठिन है। इसमें तो सब लोग हाँ कर दो ना। बड़ी ये तो आपके काम की बात है। किसके काम की बात है? बोलो ना, किसके काम की? ये दुष्कर है। जैसी समय ये भिन्न भिन्न दृष्टांत देकर के कहा कि बेटा ये संयम लेना तो आसान है, परंतु संयम पालना इतना दुष्कर है, इसलिए तुम इस प्रकार का संयम मत लो। उत्तर क्या दिया उन्होंने? कहा हे मां, यह 5 इंद्रियों में आसक्त व्यक्तियों से छूटना अत्यंत कठिन है, दुष्कर है, और यह पूजनीय व्यक्तियों द्वारा, साधकों द्वारा यह वंदनीय है, और वे भोगों को निंदनीय मानते हैं। संयम कैसा है कि जो साधक हैं, महत् पुरुष हैं, वो तो कहते हैं संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये भोग निंदनीय है, निकृष्ट हैं, विभत्य हैं, दारुण दुख देने वाले हैं। और फिर एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण आया है, मां, ये जो 5 इंद्रियों के भोगों में आसक्त हैं उनके लिए इस प्रकार के भोग छोड़ना यह दुष्कर है। जो का पुरुष हैं, कायर हैं, उनके लिए छूटना दुष्कर है, वीर पुरुषों के लिए अपनी श्रेणी चुन लें। 2 बता दिए, एक का पुरुष कायर व्यक्तियों के लिए ये भोग छोड़ना दुष्कर है, और दूसरा कहा वीरों के लिए दुष्कर नहीं, आसान है। अब आपको पहली श्रेणी में रहना है कि दूसरी में रहना, तय करें। अभी है 1 महीना। जिस समय ऐसा कहकर के उन्होंने कहा मां मुझे तो संयम की आज्ञा दे, संयम लेकर के जिस समय वे 500 अपने साथियों के साथ संयम लेते हैं, भगवान महावीर के पास संयम लेकर के, और वे उत्कट से उत्कटतम आराधना कर रहे थे, और 500 शिष्यों के साथ स्वयं अलग से विहार करने की आज्ञा मांगी, और विहार उग्र तो विहार और रुक्ष आहार, उग्र विहार और रुक्ष आहार। और ऐसा करते करते जिस समय वे काया से भ्रष्ट हो गए, थोड़ा सा रुग्ण हो गए, और फिर कहीं रुके और विश्राम करने का भाव आया, उस समय अपने शिष्यों को कहा कि संस्कारक बिठा दो मुझे, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, विश्राम जल्दी करना। और जैसे ही उन्होंने, शिष्यों ने संस्कारक बिछाना शुरू किया, और विलंब होते देख करके पूछा क्या अभी तक बिछा नहीं क्या? नहीं, बिछ गया है। जैसे ही बिछ गया है ऐसा सुना, और सुनते से ही वे देखने जाते हैं कमरे में, उनका कहाँ बिछ गया है? अभी तो बिछ रहा है। बिछ रहा है को बिछ गया कैसे कहते हो? व्याख्या प्रकृति सूत्र में पहले अध्ययन में पहली गाथा आई हुई है, चल मान चलिए निर्जण मान निर्जरे, यानी जो चल पड़ा है वह पहुंचेगा ही,
जिसने निर्जरा प्रारंभ कर दी है वह निर्जरित कर ही देगा। ऐसा एक लंबा सूत्र है, उसमें दृष्टांत से समझाने के लिए कहते हैं, यदि घर पर कोई मेहमान आया और पूछा, हाँ बेटा पापा है? नहीं, वे तो चेन्नई गए हैं। और चेन्नई गए हैं जिस समय बोला उस समय हो सकता है कि उदयपुर के रेलवे स्थानक पर ही बैठे हुए हैं, पर उत्तर क्या आया? चेन्नई गए। कहाँ गए चेन्नई? अभी तो उदयपुर में, उदयपुर के रेलवे स्थानक पर गए हैं, ऐसा बोला था। यदि वह उस गंतव्य का लक्ष्य करके निकला है तो फिर सूत्र कहता है कि वह पहुंच ही जाएगा। लक्ष्य करके निकला है, जो चल पड़ा है मोक्ष के मार्ग पर। मोक्ष का मार्ग कौन सा? याद देखने वापस, मोक्ष का मार्ग कौन सा? ज्ञान दर्शन चारित्र तप रूप मोक्ष का मार्ग। आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता और उसके साथ फिर निरंतर आत्मा में रमणता करने का जो ध्यान, कायसर, वह तप, ये चारों मिलकर के मोक्ष का मार्ग बन गए। यदि ऐसे मोक्ष के मार्ग पर कोई आरूढ़ हो गया है तो वह मार्ग पर जो चल पड़ा है वह मार्ग फल को प्राप्त करता ही। ये तो पूर्व में आ गया है। यहां सूत्र दिया कि जो मोक्ष के मार्ग पर चल पड़ा है वह पहुंच ही जाए। और फिर एक सूत्र अंत में आया कि जिसने निर्जरा प्रारंभ कर दिया है वह निर्जित कर ही देगा। तो जितने जितने अंश में उसने उस मार्ग को प्राप्त कर लिया है, जितने जितने अंश में कर्म की निर्जरा कर दी है वह तो कर दी, परंतु निरंतर उसी में गतिमान है, तो वह निश्चित रूप से सर्वघाती कर्मों का क्षय करके और केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट कर लेगा। ऐसा यह एक सूत्र है कि जिसने कार्यारंभ कर दिया है वो पूरा कर ही देगा। ऐसा सूत्र भगवान महावीर का है। उन्होंने कहा ये जो भगवान महावीर ने सूत्र दिया है ये सिद्धांत गलत है। अब गलत कैसे हुआ कि अभी मैंने पूछा बिछौना हो गया क्या? शिष्य ने कहा हो गया। बोले कि हो गया है, परंतु वस्तुतः बिछौना बिछाया जा रहा है, बिछा नहीं है, बिछा नहीं। यहां मात्र भगवान महावीर के तत्व में इतनी सी शंका हुई और वे अपने शिष्यों के साथ महावीर के संग से पृथक हो गए और फिर क्या प्रचार करने लगे कि भगवान महावीर ने जो चल मान चलिए, निर्जन मान निर्जित, ऐसा जो कथन किया है वह मिथ्या है। ऐसा मिथ्या भी ने पाल लिया और फिर उन्हें लगने लगा कि मैं ऐसा विशिष्ट ज्ञानी हो गया हूं। और फिर कभी विहार करते करते पुनः भगवान महावीर के यहाँ आए और इंद्रभूति गौतम ने पूछा यदि ज्ञानी हो गए हो तो बताओ जीव का स्वरूप कैसा है, लोक का स्वरूप कैसा है? वे उत्तर नहीं दे पाए और अपने ही उस साधना से शंकित, कांक्षित, विचिकित्सित होकर के वहां से लौट गए। इसका अर्थ है कि भगवान महावीर के तत्व सिद्धांतों से विपरीत जो जरा सा विपरीत कथन किया है तो हमारे यहाँ सूत्र में उसको नाम दिया निर्णव। उन्होंने मूलभूत सिद्धांतों से इनकार नहीं किया है, जरा से तत्व संबंधी भूल चल रही है, परंतु इस भूल का कितना भयंकर दुष्परिणाम आया है वो देखना है कि जिस समय उन्होंने ऐसा स्वयं ने मिथ्या अभिनिवेश पाल लिया, मिथ्या अभिनिवेश है ना, जो उन्होंने तत्व स्वरूप को सत्य नहीं असत्य रूप में मान रखा था उसको कहते हैं मिथ्या अभिनिवेश। जो तीर्थंकर परमात्मा ने तत्व का स्वरूप फरमाया है उससे जरा सी भिन्नता ऐसा मानना, उसको भी कहा मिथ्या अभिनिवेश। और फिर वे ऐसे भगवान महावीर के प्रत्यनीक हो गए। प्रत्यनीक यानी सूत्र में दिया हुआ है वे आचार्य उपाध्याय के प्रत्यनीक हो गए।
तो सूत्रकार की रचना की अपेक्षा मुझे कहा कि यदि तुम आचार्य उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित इस प्रकार के तत्व सिद्धांत से विपरीत कथन करोगे तो प्रत्यनीक माने जाओगे। इस अपेक्षा से सूत्र दिया हुआ है, परंतु वह किससे विपरीत हो गए? भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में उन्होंने शंका बरती और उस शंका को निरंतर परिपुष्ट किया और अन्य उनके संपर्क में जो मोक्षी जीव आए थे समझने के लिए उनको वही बताया। इसका अर्थ है कि अन्य कईयों को मोक्ष मार्ग के विपरीत मार्ग बता करके भटका दिया, स्वयं भी भटके और अन्य को भी भटकाया और उसका फल दिया सूत्रकार ने कि इसी कारण से उनको किल्बिशी देव बनना पड़ा। यद्यपि संयम की आराधना के कारण देवगति तो मिली, परंतु किल्बिशी देव कौन होते हैं? दास देव। दास यानी दास्ता करने वाले, ऐसे किल्बिशी देव बनना पड़ा। अब आगे आया कि उन्होंने फिर पृथक रह करके जो साधना की वे कैसी, वह साधना कैसी थी? तो उन्होंने कहा वे वस्तुतः वृक्षाहारी, प्रांताहारी, अंताहारी, विरसजीवी, अरसजीवी, प्रशांत जीवी, विभक्त जीवी थे। इसका अर्थ है कि प्रथमतः कहा वे वृक्ष आहार करने वाले थे, नीरस आहार करने वाले थे। प्रांताहार, प्रांत यानी बासी कुसी ऐसा जो आहार है उसको कहते हैं प्रांताहारी। फिर कहा कि ऐसा आहार जो कोई खाने ने जीवी नहीं करे, ऐसा वृक्ष सरसता जिसमें लेस मात्र नहीं, ऐसा वृक्ष आहार करने वाले, उसको नाम दिया वृक्षाहारी, प्रांताहारी। ऐसा कहकर के देखो कैसी उत्कट से उत्कटतम साधना की है। रसनेंद्रिय पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा से हो कि पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो साधना की उसके लिए शब्द दिए हैं कि वे अरस जीवी, विरस जीवी, प्रशांत जीवी, उपशांत जीवी और विभक्त जीवी थे। यानी विभक्त, इसका अर्थ है कि इंद्रिय विषयों से इतनी विरक्ति कि उनको उसमें लेश मात्र भी रस नहीं रहा था, इस प्रकार की साधना करने वाले। और फिर जीवन का अंतिम समय आया, उस समय उन्होंने अपने पूर्व के 18 प्रकार के पापों की आलोचना की है और अपने महाव्रतों में, समिति में, गुप्ती में जो अतिचार दोष लगे उनकी भी आलोचना की है, धिक्कारा है, प्रतिक्रमण किया है, परंतु उस मिथ्या अभिनिवेश का कोई प्रतिक्रमण नहीं किया। इसका क्योंकि उसको उन्होंने गलती माना है, वो मिथ्या प्ररूपणा है ऐसा नहीं माना। उन्होंने कहा मैंने जो प्ररूपणा की है वो सत्य है, तो अन्य सबका तो प्रतिक्रमण किया परंतु उसका प्रतिक्रमण नहीं किया। और संलेखना, 1 मास की संलेखना संथारा पूर्वक उन्होंने समाधि मरण प्राप्त, परंतु जरा से उस मिथ्या अभिनिवेश के कारण से उनके प्रथमतः तो किल्बिशी देव बनना पड़ा और फिर भव बढ़ गए। तब भी सूत्र में आया कि वे 5 भव करके मोक्ष में जाने वाले, 5 भव करके। वो जो जरा सा मिथ्या अभिनिवेश है, जरा सी मान्यता में मिथ्यात्व रह गया है, उसको टूटने में कोई देर नहीं लगती है, क्योंकि पूर्व में उन्हें सम्यक्त तीर्थंकर महावीर के सानिध्य में रहकर के प्राप्त हुई है और जरा सा भ्रम, जरा सा विभ्रम रह गया है। वह जिस समय पुनः सद्गुरु का समागम होगा उस समय वह टूट जाता है और टूटने के बाद उनको पुनः शायद सम्यक्त प्राप्त हो जाएगी और वे 5वें भाव में मोक्ष चले जाएंगे। यह भोगों का दुष्फल और फिर जरा से तत्व की भूल से इस प्रकार का दुष्फल, दोनों बातों का वर्णन ये व्याख्या प्रगति सूत्र में आया हुआ है। और इसी प्रकार से इन 5 इंद्रियों के भोगों के बारे में जो जम्मू कुमार चरित्र में आया है वह भी बड़ा विशिष्ट आया है। कहते हैं जिस समय वे
सम्यक तो प्रकट हो गई थी, आत्मा बोध हो गया था। आत्मा का बोध होने के बाद फिर उन्होंने सोचा कि मुझे तीर्थंकर परमात्मा के, सुधर्मा स्वामी के दर्शन करके और फिर कुछ व्रत लेना चाहिए। तो दर्शन परिपासना करके लौट रहे थे। उस समय किसी जरोखे के नीचे से निकल रहे थे और वे निकले और जरोखा गिर पड़ा। उन्होंने कहा, हो 1 मिनट का भी अंतर नहीं रहा होता तो यह मेरे ऊपर गिर जाता और शरीर न जाने कब नष्ट हो गया। वापस लौटे और लौट करके और ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया आजीवन। और घर गए, जब पता लगा कि पिता ने कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए इस प्रकार से एक एक करते हुए समान त्वचा और समान रूप लावण्य वाली 8 कन्याओं को तुम्हारे विवाह के लिए तय कर ली है और तुम्हें विवाह करना है। पिताजी को क्या बोले कि मैंने तो बड़ा व्रत ले लिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया जीवन पर्यंत के लिए। ने कहा, बेटा हमने तो बात कर ली है, पक्की कर ली है, अब हमारी तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है। विचार आया। विचार क्या है, क्या करना है? ठीक है, आप उनको यह बता दें, माता पिता को और उन कन्याओं को, कि वे दीक्षा लेंगे, विवाह करते ही दीक्षा लेंगे। समाचार भेजा गया और समाचार जैसे ही माता पिता को प्राप्त हुआ, अपनी अपनी कन्या को कहा कि भाई बोलो ऐसा ऐसा संदेश आया है। 8 ने मिलकर के परस्पर वार्ता की और वार्ता का निष्कर्ष दे रहा हूं। उसमें मनोविज्ञान कहो कि काम मनोविज्ञान कहो, बड़ा भरा पड़ा हुआ कथानक में। उन्होंने कहा कि अरे अभी अपने को उन्होंने देखा ही कहा। आज की पद्धति नहीं थी। आज की पद्धति में तो पहले नहीं था। उनका उन्होंने अपने को भी देखा ही कहा है। यदि वो एक बार वे अपने को देख लेंगे तो उनका चाहे कितना ही वैराग्य होगा, वह कपूर जैसा उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। इसको कहते हैं, ये बहनों के संदर्भ में मैं जरूर कह सकता हूं, बहनें जानती है कि पुरुष की कितनी कमजोरी। देख लो, पुरुष की कमजोरी कौन जानती है? ये जानती बहन। स्त्री जानती है कि पुरुष कहां कमजोर पड़ता है, और कमजोरी में सबसे पहले जो है वह ये स्पर्शेंद्रिय के भोग में कमजोर पड़ता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अभी उन्होंने अपने को देखा ही नहीं है, कह दो ठीक है कि आपने जैसा तय किया है हम तैयार हैं। और जैसे ही विवाह हुआ और विवाह करने के बाद जैसे ही वे सुहाग रात के लिए सज धज के साथ जैसी कक्ष में पहुंचती हैं और वैसे ही वार्ता प्रारंभ होती है। और वार्ता में जैसे उन्होंने कहा, मैं तो संयम लेना चाहता हूं, मुझे भोग नहीं भोगने। और उस समय जिसने भी ये कथा लिखी होगी उसमें कहा जाता है, जैन दिवाकर तोषमल जी महाराज साहब ने जो जम्मू चरित्र लिखा उसमें बड़े विस्तार से वर्णन किया है। यह तो कथाकार की विशेषता है कि वो किस प्रकार से उसको रंग देते हैं। एक एक रानी ने भिन्न भिन्न प्रकार से तर्क देकर के कहा और समझाया कि भोग भोगो। वहां फिर आया भोग भोगो। अब भोग भोगने का जिस समय निमंत्रण दिया होगा उस समय वस्तुतः यहाँ माता के साथ पर भोग भोगों के लिए आकर्षण कौन दे रही है? वो साक्षात सर्वांग सुंदर अप्सरा जैसी रानियां, और वे भोगों का निमंत्रण दे रही है और सामने भोग करने के लिए सज धज करके तैयार हैं। और उस समय देखो कि कैसा दृढ़ ब्रह्मचर्य का साधक है कि प्रत्येक को ये उत्तर देते जाते हैं कि भोग कहते हैं तो अभी जैसा जमाली पुत्र में आया वैसा का वैसा उत्तर गिन लेना।
और एक को उत्तर दिया तो दूसरा दूसरे प्रकार से तर्क करती है, और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार से तर्क करते हुए एक ने तर्क दिया कि आप हम पर दया नहीं करते हैं, आप 6 काय के जीवों पर दया करने के लिए दीक्षा लेने जा रहे हो, और आप हमारे प्रति इतने निर्दयी क्यों हो? देखो तर्क, हमारे प्रति तो निर्दयता कर रहे हैं, और उन 6 काय के जीवों की रक्षा के लिए संयम ले रहे। उत्तर दिया कि मुझे दया यूं आ रही है आप पर भी कि आप भोगों में फंस करके और अनंत कर्म का बंद करके अनंत संसार को, चतुर्विध संसार को क्यों बढ़ाना चाहते हो? संयम ले लो। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते समझाते आठों ने तय कर लिया कि ठीक है, हम भी संयम लेंगे। और जिस समय ऐसी वार्ता चल रही थी, उस समय उस 99 लाख स्वर्ण मुद्रा के दहेज को लूटने के लिए वो एक महाचोर अपने 500 चोरों के साथ आया हुआ वार्ता सुनने लगा। अरे इतनी रात हो गई और ये इतनी आवाज कमरे में से कैसे आ रही है? जैसी झांका देखा और संवाद सुना, ऐसा तीव्र वैराग्य आया कि ओहो, मैं जिस धन को लूटने के लिए आया हूं, उस धन को तो ये छोड़ करके निकल रहे हैं। ओहो, धिक्कार है मुझे। और वे तैयार हुए तो फिर सारे उनके साथी 500 वे तैयार हुए। और जिस समय उन कन्याओं के माता पिता को पता लगा तो वे भी तब तैयार हुए, और फिर जम्मू कुमार के माता पिता भी तैयार हुए, और एक साथ 527 ने दीक्षा ली। यहां एक भी नहीं तैयार। जम्मू कुमार इस अवसर्पणी के अंतिम अरहंत होकर के परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो वहां फिर देखो कि भोगों के भाव पर किस प्रकार से अभोगी, जो भोगों में ललचा जाता है वह तो भोग करके चतुर्विध संसार बढ़ाता है, परंतु जिसको भोगों के प्रति अरुचि है, भोग कभी भी वस्तुतः सुफल देने वाले, सुख देने वाले कहे नहीं जाते हैं, ऐसा मानने वाला वह भोगों में रस ले नहीं सकता है। इसलिए सूत्र बनता है, ज्ञानी कहते हैं भोगी भोग में ले जाता है, अभोगी अभोग में ले जाता है, साधक साधना में ले जाता है, और ये संसारी संसार में ले जाता है। अब आप जिन जिन के बीच में रहते हैं वो किस में ले जाते हैं तो मुझे पता है, आप भोगियों के बीच में रहते हैं। संसार बढ़ाने वाले उन रागी दृष्टि मोहियों के बीच में ले रहते हैं। इंद्रिय विषयों का भोग कराने वाले उन सारे परिजनों के बीच में रहते हैं, तो वो किस में ले जाएंगे? भोगों में ले जाएंगे। जब भोगों में ले जाएंगे और आप भोगों में ललचा करके और आकट डूबेंगे तो उसका दुष्फल क्या होगा? तो कहा अनंत संसार वर्धक है। ऐसा चतुर्विध संसार को बढ़ाने के स्थान पर इस चतुर्विध संसार से पार होने के लिए इन भोगों से